Hello students, I am Kapil, your chemistry teacher. Today we will discuss next lecture of some basic concept in chemistry. Okay? आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइव क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया है और परसेंटेज कंपोजिशन मॉलिक्यूलर फार्मूला पे काफी चीजें डिस्कस हुई थी और इस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से जानते भी हैं। आज हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंट कंपोजिशन कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, किसी कंपाउंड के अंदर जो है, किसी कंपाउंड के अंदर उसका परसेंट ऑफ एलिमेंट बाय मास कितना होता है, इस चीज को हम जानेंगे। ओके, पहले कुछ फार्मूला राइट करते हैं। परसेंट एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम? टोटल मास ऑफ एलिमेंट, ध्यान से आप लोग बने रहिएगा क्लास में। टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे निकालते हैं परसेंट एलिमेंट। और एक बात, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कंपाउंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, हम एलिमेंट्स ना कहेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी बात कर सकते हैं। परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्स्टिट्यूएंट वो होता है जो कंपाउंड जिससे मिलकर प्रिपेयर हुआ था, जो उसमें चीजें प्रेजेंट होती हैं। मैं यहां लिख दूंगा टोटल मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, एक फॉर्मूला ही है, दोनों बातें सेम है, चाहे आप एलिमेंट का लीजिए चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यू नो वाटर, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आप वाटर के बारे में जानते हैं, पहले हमने वाटर के बाद एग्जांपल यहाँ लेते हैं। वाटर H2O। ओके, ये H2O हमारा क्या है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, वाटर के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन। कोई कहे आपसे व्हाट इज परसेंट बाय मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर? ओके, परसेंट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंट ऑफ बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। वाटर के अंदर हाइड्रोजन का टोटल परसेंट कितना है और ऑक्सीजन का, तो हम ये परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करेंगे और ये निकाल लेंगे। ओके, पहले तो हमें जो भी कंपाउंड दे रखा है, मैं वाटर की बात करता हूं, तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर H2। मोलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। ओके, मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 18। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपने जो कंपाउंड आपने लिया है वाटर, उसका आपने मोलर मास निकाल लिया। अभी मैं बता देता हूं, मोलर मास आप पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, आपने 10th में भी सीखा होगा, 9th में भी सीखा है। बिना मोलर मास के कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं वो मोलर मास की प्रैक्टिस कर ले, और मैं बार बार लेक्चर में मोलर मास बताता रहता हूं जहां उसकी जरूरत पड़ती है। मैं एक डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन उन बच्चों के लिए है जो मोलर मास नहीं निकाल पाते। मोलर मास कभी किसी का कंपाउंड का आपको निकालना हो तो बच्चों आपको पहले फोकस करना होता है एटम का मास एंड अनदर एटम का मास। जो एटम्स होते हैं उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के बीच जाने के लिए। मैं यहाँ काउंट कर दूंगा 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आगे क्लियर करेंगे स्टूडेंट। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, पहले मैं वाटर के अंदर आपको बता देता हूँ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है। केमिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं, बट ये चीज हमें जाननी जरूरी। कोई पूछ लिया कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल बात है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन में कैसे निकालता हूं देखें। फॉर्मूला परसेंट ऑफ एलिमेंट, मैंने हाइड्रोजन को कंसीडर किया है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, तो चेक करूंगा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं।
तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे कल है एलिमेंट जो हम ले रहे हैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो लिखेंगे 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो मैंने वाटर दिया उसका मोलर मास 18 है मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट, 2 × 2 2 9 18 100/9 क्या हो जाएगा? 100/9 आप सॉल्व करके मुझे बताइए। 11.2% अप्रॉक्सिमेटली आएगा, 11.2%। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी परसेंट कंपाउंड जो होता है वो अपने 100% मास में वो कंसीडर होता है। टोटल उसको जो होता है प्योरिटी उसकी 100% होती है, क्योंकि पता है आपको कंपाउंड जितने भी होते हैं वो प्योर होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकल चुका है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, कोई कंपाउंड अगर 2 एटम से मिलकर फॉर्म हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहे हैं, एक का जब आप परसेंट निकालें दूसरे का निकालने के लिए 100 से आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो आपके पास दो, एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और एक और तरीका है। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाला हुआ वाटर के अंदर तो आप 100 से माइनस कर दिए, 100 माइनस, क्योंकि कोई कंपाउंड 100% प्योर होगा। तो 100 माइनस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 11.2 तो आ जाएगा 88.8%। ये हो गया आपका परसेंट ऑफ। क्लियर हुआ? और एक फॉर्मूले से आप निकालना चाहें तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ऑक्सीजन का एक एटम है, एटॉमिक मास 16/18 × 100, तो 2 8 16, 2 9 18, तो 800/9 और ये आ जाएगा आपका क्या? 88.8%। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल और मैं एक और बताने की कोशिश करूंगा आपको। यूरिया लेता हूं, यूरिया। ओके, यूरिया what is the percent composition of element by mass in urea? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे, what is percent composition of element by mass in यूरिया। यूरिया, ओके, यूरिया का फॉर्मूला मैं नोट कर देता हूं, NH2CO NH2, ये आपका यूरिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सोल्यूशन इसका आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया? निकालते हैं मोलर मास ऑफ यूरिया। कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ यूरिया, तो मोलर मास ऑफ यूरिया निकालिए। यूरिया मैं यहां लिख देता हूं, NH2CO NH2। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे मोलर मास ऑफ यूरिया। तो एक एटम का मास लिखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12। ये थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते रहिए, एग्जाम आपका टाइम पे ही होगा। एटॉमिक मास ऑफ 16, आप वीडियो देखिए और लाइव क्लास में भी आप जुड़े रहिए जिससे आपका नुकसान ना हो। अब कुछ लोग केमिस्ट्री को, भाई उनको पूरी केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी, उन्हें मुश्किल होगा समझाना, क्योंकि उन्हें सब कुछ पहले से आ रहा है, वो बिल्कुल जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप स्मार्ट बनिए, ऊपर स्मार्ट से बनिए बिल्कुल, और मेहनत करिए। ये हो गया 60। ओके, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो गया? 60। तो बस जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? यूरिया के अंदर चेक करेंगे टोटल नाइट्रोजन कितने हैं एटम्स, एक एटम और 2 एटम। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं,
तो आप निकालेंगे 2 into एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 100। तो चेक करिए 10 से 10 मर गया, 2 1 2 2 3 6, या ये आ गया आपका 140 अपॉन। ओके बच्चों, ये आ गया 3 4 12, 3 4 12, 46.6% आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट। ओके, वैसे आप सबका निकाल सकते हो, परसेंट ऑफ कार्बन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक एटम है कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मोलर मास यूरिया। डिनोमिनेटर में आपका जो है कंपाउंड का मोलर मास रहेगा, और जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं मास निकालने के लिए परसेंटेज का, उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल एटम जो भी प्रेजेंट होगा उस एलिमेंट का। तो ये 12 अपॉन 60, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है पता हो गया, मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 मारा 120 अपॉन 6। ओके, देख लेते हैं थोड़ा सा गलत न होने पर। 6 6 2 12, ये हो गया आपका 20%। ओके, कार्बन कितना हो गया यूरिया के अंदर? 20% हो गया। माइंड करिएगा, कुछ और आगे उसमें एटम्स है, मैं सबका निकाल देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ। 2 एटम्स में तो 4 एटम हाइड्रोजन के, 4 into 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। किसी भी आपका क्वेश्चन आराम से इजी निकाल सकते हो। 0 से 0 मर गया, 2 3 6, 2 5 10, 5 4 20 अपॉन, कितना हो जाएगा? 3 6 18, 3 6 18 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18 ऐसे आता रहेगा 6.6%। हम ऐसे करके इसको छोड़ देते हैं 6.6%। अब ये परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए मैंने क्या बोला है बच्चों? आप ध्यान दोगे बच्चों, इसका परसेंट कार्बन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का ऐड करके 100 से माइनस कर दो। ओके, फॉर्मूला है 100 माइनस, देखो 100 माइनस, सबको प्लस कर दो, 100 माइनस, ये हो गया परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ नाइट्रोजन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ राइट कर लेते हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा? परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा देख लो, 100 माइनस परसेंट ऑफ कार्बन कितना आएगा 20 प्लस परसेंट ऑफ नाइट्रोजन 46.6, ये 6.6 आएगा। तो कर लेते हैं 100 माइनस, इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा देखो, या प्लस थोड़ा अलग से कर लें, गलती होने पर, और ये हो गया 12 13 7 73.2। माइनस कर देते हैं 100 में, इसको माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 100 माइनस 00 73.2। ओके, 100 माइनस 0 73.2, 8 9 में 3 जाएगा 6, और ये 9 में 7 जाएगा, ये आपका आ गया 26.8। ये परसेंट आप ऐसे बच्चों किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का जो है परसेंटेज कंपोजिशन आप इजीली निकाल सकते हो। आज का लेक्चर था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम बना लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज इस क्वेश्चन को बनाऊंगा आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा उसको। परसेंटेज कंपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फेरिक सल्फेट Fe2SO4 whole thrice is used in sewage water, is used in sewage water। सीवेज वाटर आप जानते हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए जो सीवेज बनाए जाते हैं उसका जो है यहाँ पे फेरिक सल्फेट उसमें यूज किया गया है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट
ओके, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ आयरन, सल्फर and oxygen in this compound, in this compound. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देखते ही समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। फेरिक सल्फेट इज यूज्ड इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट को यूज किया जा रहा है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में फेरिक सल्फेट। तो यहाँ पर मुझे बताना है कैलकुलेट मास परसेंट, इस फेरिक सल्फेट में मास परसेंट आयरन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का कितना है, इसी चीज को हमें यहाँ पे बताना है। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, मोलर मास इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी से ही आपको डिवाइड करना है। फार्मूला है हमारा टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्व टू द मोलर मास ऑफ फेरिक सल्फेट कंपाउंड। ओके, तो देखते हैं यहां पे मोलर मास ऑफ Fe2SO4 का होल। ओके, देखते हैं Fe का 56 होता है, 2 into 56 प्लस सल्फर के 3 एटम्स हैं, तो 3 into 32 प्लस ऑक्सीजन के 12 है, तो 12 into 16। ओके, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11 प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा, 16 2 जा 32 और ये आपका 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 और ये 3 9 भी आ गया है। इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 400 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 400। ये मोलर मास ऑफ फेरिक सल्फेट आ गया। अब मैं इसमें आयरन का पहले निकालता हूँ मास परसेंट ऑफ आयरन, लिखूंगा यहाँ पे परसेंट ऑफ आयरन इन फेरिक सल्फेट कंपाउंड। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेते हैं Fe2SO4 का होल साइड लगा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। परसेंट ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, आयरन के 2 एटम्स हैं, तो 2 into आपका हो गया 56 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 28% आ गया। परसेंट ऑफ आयरन कितना आ गया, 28%। अब परसेंट ऑफ हमसे क्या पूछा है बच्चों, सल्फर। सल्फर का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा सल्फर का, सल्फर के कितने आइटम से 3 into 32 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 2 0 हमारा 4 8 जा 24। ओके बच्चों, अब यहाँ निकाल लेते हैं परसेंट ऑफ, चाहे इसमें ऑक्सीजन है तो 12 एटम्स है, वेरी सिंपल, 12 into 16 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 2 0 हमारा 4 4 जा 16, ये आ गया 48%। ओके, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 48%। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला का रिलेशन। थैंक यू।